ये जो आज अम्बेडकर फूले मेला सम्राट अशोक जागृति ग्रुप ने परबोड़ा में लगाया है, ये पहला मेला सर यहाँ पे लगा है परबोड़ा के। के जो विचार है उनको पढ़कर हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ सकती है और पढ़ लिख कर ही हम आगे अपनी पीढ़ी को, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको अच्छे संस्कार दे पाए। जो हमारे महापुरुषों के विचार हैं उनको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और साथ ही पढ़ना नहीं चाहते महापुरुषों को, सबसे बड़ी बात यह है। B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, गांव परबोड़ा में मौजूद हूं, जहां पर फूले अम्बेडकर जी का एक मेला लगाया गया है, जिसका नाम दिया गया फूले अम्बेडकर सांस्कृतिक मेला। ये मेला औरों से अलग है। आज तक आपने जितने मेले देखे हैं उनसे ये बहुत ही अलग है। ये एक वैचारिक मेला है और जिसमें हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर जितने भी संत महापुरुष रहबर हुए हैं उन सब का जिक्र है, उनकी तस्वीरें हैं, उनके बारे में लोगों को गांव परबोड़ा के अंदर रूबरू करवाया जा रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ गांव के सरपंच अनिल जी है। हम जानना चाहेंगे अनिल जी से कि ये जो मेले का आयोजन इन्होंने किया है, क्या कुछ ये उसके बारे में कहना चाहेंगे। तो जय भीम सरपंच साहब, सबसे पहले जय भीम अमित राठी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे सांस्कृतिक मेले में पहुंचने पर। ये जो आज अम्बेडकर फूले मेला सम्राट अशोक जागृति ग्रुप ने परबोड़ा में लगाया है, ये पहला मेला सर यहाँ पे लगा है परबोड़ा के अंदर। और इन्होंने जो संदेश गाँव वासियों के लिए, जागरूकता के लिए, ये संदेश बहुत बढ़िया संदेश हमें लगा है। क्योंकि जब हमने कई लोगों से हम जैसे मिले, बहुत से महापुरुषों की ऐसी तस्वीरें उन्होंने देखी है जो पहले कभी देखी भी नहीं थी। उनकी जो विचारधारा थी उसको जानने का मौका मिला। इस तरह से हम अपने जो भी महापुरुष हुए हैं उनको अच्छे से पहचान सकेंगे, उनके किए हुए कार्यों को अपने बच्चों को बताएंगे, ताकि आगे भी समाज में इस तरह की जागरूकता आती रहे। जी, एक तो और तमाम जगह मेले देखते हैं, उनसे काफी अलग है ये मेला। क्या खास बात है इसकी। सर, हम जहाँ भी मेले में जाते हैं, बच्चे जाते हैं, बड़े बुजुर्ग जाते हैं, वहाँ झूले मिलते हैं और बहुत सी चीज़ें गाने की, बजाने की, देखने की, खिलौने, खेल वो होते हैं। लेकिन यहाँ पे किताबें हैं। जो असली रास्ता जागरूकता का वो किताबों में ही छिपा हुआ है। पैसा भी किताबों में है, जहाँ से पढ़ के हम हर उस मुकाम पे पहुँच सकते हैं, वो किताबों के अंदर है। और वही यहाँ में देखने को मिला है। जी, तो विशेष रूप से बहुत से हमने जितने भी समाज सुधारक देखे हैं, सभी की तस्वीरें और किताबें ही यहाँ पर लगाई गई है। हाँ, सभी महापुरुषों की किताबें और तस्वीरें इसीलिए लगाई है कि हम उनको जानें। उन्होंने हमारे लिए जो त्याग किया है, जो संघर्ष किया है, उसको पहचानें और उस पे हम खरे भी उतरें। जी सरपंच साहब, एक सवाल था। जिस प्रकार से दूसरे मेले में हम देखते हैं, वहाँ पर एक आस्था के रूप में जाया जाता है और वहाँ पर दो पूजा होती है, उसमें चाहे प्रसाद चढ़ाना हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो परंपरा है वो निभाई जाती है। यहाँ किस प्रकार की परंपरा निभा रहे सर, यहाँ हम तो जागरूकता की परंपरा निभाएंगे कि ये जो इन विचारों को देखकर इन पे हम चलें और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर पढ़ाई की ओर ध्यान दें, ताकि समाज, देश और हमारा जो ये विश्व गुरु हम दोबारा से बन सके। तो जैसे आपके गांव में आज पहली बार ये आयोजन किया गया है, तो और क्या कहना चाहोगे जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे कि किस प्रकार से दूसरे गांव के अंदर भी इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। हम ये सभी गांव वालों से चाहेंगे, जो दूसरे गांव हैं, कि इसी तरह के मेले लगाए जाए, जहां पैसे की अगर हम कोई किताब भी खरीदे तो वो उसका हमें जो असली हक है वो मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो नाम बता दीजिए सर। रविंद्र मलिक, चेयरमैन पंचायत समिति उकलाना। जी जी। तो सर, एक ये विशेष प्रकार से, एक अलग प्रकार से मेला लगाया गया गाँव में, क्या कुछ कहेंगे इसके सर, ये आज हमारे गांव में जो पहल की है हमारे भाई है संजय चौहान और इनकी पूरी टीम ने, ये एक लोगों के अंदर एक मैसेज जाएगा कि आप संतों, महापुरुषों और जो हमारे आदर्श महापुरुष संत हुए हैं उनकी जो जीवन शैली थी, उनके जो विचार थे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वो लोगों के अंदर एक संदेश दे के जाएंगे कि हम भी समाज के लिए कुछ ऐसा करके जाए कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी समाज सुधारक के रूप में काम करें। तो मलिक साहब, गांव के लोगों का कितना रुझान है इस कार्यक्रम को लेकर। आप देख ही रहे हैं भाई साहब, गांव का तो माहौल, जैसे पहली बार मेला लगा है गांव में, अब आगे धीरे धीरे देखना हर साल लगेगा तो लोगों का रुझान बढ़ता जाएगा। अब भी देखो आप, चारों तरफ से है रुझान लोगों का। एक चीज की कमी लग रही है, क्योंकि लोग हमेशा एक खाने पीने को लेकर भी काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं। उस चीज की कहीं नजर नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। खाने पीने वाला तो आजकल कोई किसी का इन चीज़ों का नहीं भूखा है। जी।
तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार के प्रोग्राम है जो दिन प्रतिदिन होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखो, किताबें पढ़कर हम महापुरुषों से प्रेरणा लेकर उनके जो विचार है उनको पढ़कर हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ सकती है, और पढ़ लिख कर ही हम आगे अपनी पीढ़ी को, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको अच्छे संस्कार दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। तो हमारे साथ सम्मानित साथी संजय चौहान भी है जो सम्राट अशोक जागृति मंच के सदस्य भी है और इन्होंने ही इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। तो क्या कुछ कहेंगे संजय जी? सबसे पहले जी आपका यहाँ पर पहुँचने पर हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में पहुँचे हैं ग्राम पंचायत परबोड़ा के सरपंच महोदय जी, ब्लॉक समिति चेयरमैन रविंद्र मलिक जी का भी यहाँ पर पहुँचने पर, इस मेले में पहुँचने पर, इसकी शोभा बढ़ाने पर हम तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करते हैं। दूसरा, जो मेला आप देख ही रहे हैं, लगभग मेले का आयोजन का जो उद्देश्य, मेन उद्देश्य है, वो है कि समाज के अंदर जागरूकता है। आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन के माध्यम से हम देखते हैं कि विचारों के अंदर बहुत ज़्यादा समाज के अंदर टकराव चल रहा है। जो हमारे महापुरुषों के विचार हैं उनको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और साथ ही पढ़ना नहीं चाहते महापुरुषों को। सबसे बड़ी बात यह है, यह छोटी सी एक पहल है। इसके द्वारा भी जब इस मेले के अंदर जब आते हैं, छोटे छोटे थॉट है जो महापुरुषों के लिखे हुए, उनको पढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी और इच्छा जागृत होगी कि हमें महापुरुषों के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और जो पढ़ेंगे, महापुरुषों को समझेंगे, तो समाज में भी उस मूवमेंट को लेकर जाने का काम करेंगे। जी, क्या आपको लगता है प्रॉपर आइडियोलॉजी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने भी विचार थॉट यहाँ लिए गए हैं वो महापुरुषों की जो किताबें हैं जी और जिसके ऊपर रिसर्च की है पीएचडी होल्डर ने, वहाँ से उठाई गई सारी चीज़ें हैं जी। जी। तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह गांव का माहौल है फिलहाल भी, और लगातार 4-5 घंटे से लोगों का आवाजाही हो रही है और लोग देख रहे हैं, तो किस प्रकार से उनको समझाते हो जितने भी ये समाज अपने सुधार के? साथी पूरी एक टीम आई हुई है टोहाना से जी और जो लगभग टीचर लाइन से हैं, जी तो उन साथियों ने भी, और जो अपने सम्राट अशोक जागृति ग्रुप की जो टीम है, उन साथियों की जो रिसर्च है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, ज्योतिबा फुले है, चाहे सर छोटू राम है, जितने भी हमारे बहुजन मूवमेंट के नेता रहे हैं, उनके ऊपर अच्छे है। और लोगों को जो देखने के लिए आ रहे हैं, जिनको नहीं पता, उनको बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि इस महापुरुष ने हमारे लिए यही है और समाज को आगे बढ़ाने में ये योगदान रहा है। जी संजय जी, एक सवाल है। एक समय में मान्यवर साहब कांसीराम ने इन मेलों का आयोजन किया था। एक लंबा गैप के बाद दोबारा से फिर से इसको शुरुआत करना, तो कहाँ तक आपको लगता है कि जो विरासत है उसको और आगे लेकर जाया जा सकता है? देखो जी, चाहे हम ज्योतिबा फुले की बात करें, चाहे साहू जी महाराज की बात करें, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें, चाहे सर छोटू राम की बात करें, उन महापुरुषों ने एक समाज के अंदर एक्सपेरिमेंट करा है और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने समाज के अंदर अपने जीवन में बदलाव किया है समाज के अंदर। तो कहीं ना कहीं उनकी आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने बताया भी, साहब कांसीराम ने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी, इन मेलों की शुरुआत की थी, इसलिए आज दोबारा से ग्राउंड पर इनको लेकर आने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़कर जागृत हो सकें। तो कैसा लग रहा है आपके गांव में आज इसका प्रथम बार आयोजन किया जा रहा है? बिल्कुल सर, पूरी साथी हैं, पूरी ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति चेयरमैन जी से भी यहाँ पर पहुँचे और सभी साथी जो यहाँ पर ग्रामवासी पहुँचे, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है। और बहुत खुशी है कि भी जब कुछ साथी एक मूवमेंट को चलाने का काम करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और उनको जब पीछे से पूरी सपोर्ट मिलती है तो मन तो जागृत तो होता है जी, और आगे और भी ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। जी धन्यवाद। सरपंच साहब, आपसे एक सवाल है कि जो दूसरे मेले हम देखते हैं उसमें महिलाओं की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम संख्या में महिलाएं नजर आ रही हैं। सर क्या कारण से मानते हैं? नहीं, कम तो हम नहीं कहेंगे। महिलाएं अपना कार्य जो है शाम का है, रूटीन में काम खेतों में चले हुए हैं, जी तो आई है, कुछ भीड़ नहीं इकट्ठी हो पाई मेड़ों की तरह। जी जी और ये पहला ही मेला है, उसको हम देखते हुए ये कहेंगे कि आगे इसमें बढ़ोतरी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ है। आप उधर जाओगे तो आपको मिलेंगी, वहाँ किताबों के पास खड़ी है, तो लेडीज़ आई है, कम नहीं है इतनी। मतलब जागरूकता देखने को मिल रही है। बिल्कुल सर, हमने तो देखी है, लेडीज़ मिली हैं काफ़ी, तो कम नहीं आई है, क्योंकि समय थोड़ा सा काम का खेतों में चला हुआ है, इसी वजह से थोड़ी सी इकट्ठी होके नहीं आई जैसे मेले में जाती है। जी जी, बहुत तो बहुत आई है। धन्यवाद। तो क्या कुछ कहना चाहे संजय? सर, जैसे सरपंच साहब जी ने बताया ही है, तो महिलाओं का क्या है कॉन्सेप्ट, कुछ तो खेत का काम चला हुआ है जी। अभी ग्रामीण आके सभी लोग हैं जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, तो अभी जैसे अपना काम निपटा कर वैसे ही बहुत संख्या में महिलाएं आ रही हैं। दूसरा के कुछ मेलों में क्या होता है, तड़क भड़क होती है, देखना होता है, गान होता है, पूपा होती है, वो चीज़ें यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ विचारिक चीज़ है,
ये जिसके मन में लगती है, जो विचार सोचता है कि हमने यहाँ से कुछ लेना है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ नॉलेज प्राप्त करती है, वो लोग इसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं जी। बाकी आहिस्ता आहिस्ता समाज के अंदर ये मूवमेंट जाएगी, लोगों के अंदर जागृति जाएगी। जैसे आज जितनी मेरी माताएं बहनें गांव से यहाँ पहुंची हैं, वो घर जाके बताएंगी भाई ये चीज़ें थी, तो नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा और इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हम गाँव से यहाँ करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो साथियों, अभी आपने सुना गांव के मौजूदा सरपंच जी और चेयरमैन जी और जितने भी तमाम युवा यहाँ पर मौजूद है, सभी का यही कहना है कि प्रथम बार ये आयोजन किया गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि और ज़्यादा संख्या में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, जिससे समाज में एक नई रोशनी पैदा हो और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागृति आए। तो आपको कैसा लगा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर? फूले अम्बेडकर का जो ये मेला लगाया है, आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।